दोस्तों जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज उपवास अर्थात व्रत पर चर्चा करेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और वास का अर्थ होता है बैठना अर्थात ईश्वर के समीप बैठना, जबकि व्रत का अर्थ होता है संकल्प और प्रतिज्ञा। दोस्तों उपवास और व्रत पर चर्चा करने से पूर्व थोड़ा हम 4 युगों के बारे में भी चर्चा अवश्य करेंगे। दोस्तों 4 युगों की बात करें तो सतयुग में सर्वत्र सत्य ही सत्य अर्थात धर्म ही धर्म व्याप्त था। इस युग में व्रत या उपवास का स्पष्ट विवरण नहीं मिलता है। हालांकि माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया था। इस दौरान भूख प्यास व अन्न का त्याग स्वतः ही हो जाया करता है। इसी कारण इस युग में व्रत व तप का, व्रत या उपवास का स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। ध्यान तप और यज्ञ इस युग में सर्वत्र व्याप्त था। इस दौरान अन्न का त्याग जरूर होता था या स्वतः ही हो जाया करता था। सतयुग में धर्म 4 चरण में था, इसलिए सर्वत्र धर्म ही धर्म था। त्रेता युग में धर्म 3 चरण में रह गया और पाप 1 चरण में पहुंच गया था। इस युग में जो अधर्मी थे वह भी बड़े विद्वान हुआ करते थे, परंतु उपवास या व्रत का विवरण त्रेता युग में भी स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। परंतु भगवान श्री राम ने आध्यात्मिक शक्ति व रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के सुझाव पर माता दुर्गा जी का 9 दिनों तक पूजा व व्रत का संकल्प लिया था और पूरा किया। इस दौरान अन्न आदि का त्याग भी किया था। श्री राम द्वारा 9 दिनों तक किए गए माता दुर्गा जी के पूजा के विधान को हम मानव 9 दुर्गा पूजा के रूप में मनाते रहे हैं और मनाते चले आ रहे हैं। दोस्तों द्वापर युग में धर्म 2 चरणों में हो गया और पाप का भी 2 चरण आ गया था, अर्थात पाप और पुण्य लगभग बराबर हो गए थे। इस दौरान आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए एवं शारीरिक शक्ति हेतु व्रत व उपवास का विवरण मिलता है। भगवत गीता में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने व्रत व उपवास के बारे में विस्तृत वर्णन या ज्ञान दिया है। दोस्तों व्रत एक संकल्प है। जब तक संकल्प पूर्ण न हो तब तक व्रती को इंद्रियों पर नियंत्रण, आत्मशुद्धि, एकाग्र मन, ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मिक संयम एवं अनुशासन करना आवश्यक होता है। व्रत के दौरान ईश्वर के निकट रहकर प्रार्थना, स्तुति, पूजा पाठ अवश्य करें, परंतु आडंबर से बचे एवं नकारात्मक तत्वों के प्रभाव में आकर भिन्न भिन्न उपाय करना आवश्यक नहीं है। ईश्वर भौतिक वस्तुओं का नहीं अपितु प्रेम व भाव का भूखा होता है। दोस्तों व्रत का महत्व प्रत्येक मानव के लिए विशेष है। वेद के अनुसार व्रत 3 प्रकार का होता है। दोस्तों पहला, जो आप प्रतिदिन ईश्वर भक्ति करते रहते हैं, चाहे आप अपने घर में करें या बाहर के मंदिर में करें, इसे ही नित्य व्रत कहा गया है। दूसरा, जब आप बहुत पाप कर दें, पाप किए हुए हों, इस पाप को प्रायश्चित करने के लिए आप व्रत करते हो, तब इसे नैमित्तिक व्रत कहा गया है मित्रों। तीसरा, मनोकामना की पूर्ति के लिए, इसे काम्य व्रत कहा गया है। दोस्तों मुख्य रूप से यही 3 व्रत कहा गया है, परंतु जैसे जैसे द्वापर युग समापन की ओर
अग्रसर हुआ और कलयुग का विस्तार बढ़ता गया, वैसे वैसे ही भिन्न भिन्न व्रतों का एवं उपवासों का उल्लेख मिलता गया। तो वैज्ञानिक व आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से व्रत करना अत्यंत आवश्यक है। यह शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन क्रिया को सुधारने, शारीरिक वजन को नियंत्रित करने में सहायक है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी करता है। व्रत से मानसिक शांति व अनुशासन का बढ़ावा भी मिलता है। वहीं वेदानुसार व आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्रत या उपवास से शारीरिक व मानसिक विकास के साथ साथ आत्मसंयम प्राप्त होता है। नियमों का पालन अनुशासित होकर मानव करता है, अर्थात अनुशासित जीवन जीता है। इस दौरान अन्न का त्याग या सीमित अन्न प्राप्त करना होता है आदि शामिल है। दोस्तों, व्रत का उद्देश्य ही है के समीप बैठना या ईश्वर के समीप रहना, ईश्वर के सानिध्य प्राप्त करना होता है, आंतरिक शुद्धि प्राप्त करना होता है, पापों से मुक्त होना होता है, शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करना होता है। दोस्तों, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक तथा कलयुग के प्रारंभ में 18 पुराणों की रचना हुई। इनमें से अधिकांश पुराणों में व्रत व उपवास का उल्लेख मिलता है, परंतु अब हम कलयुग में होने वाले व्रतों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज वर्तमान युग कलयुग का है। अब कलयुग में पाप 3 चरण में है और धर्म 1 चरण में रह गया है। इसीलिए भिन्न भिन्न व्रत भिन्न भिन्न विधानों से कराया या किया जाने लगा है। इस युग में किए जाने वाले व्रत में आसक्ति का प्रभाव हो चुका है मित्रों, अर्थात इच्छा, लोभ, कामना से परिपूर्ण व्रत किया जाने लगा है। सर्वत्र अनुशासन का अभाव हो गया है। भौतिक भोग वाली वस्तुओं की प्राप्ति में सीमित हो गया है। न तो मन की शुद्धि है और न ही एकाग्र ही मन रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण शायद ही किसी में रह गया है। व्रत व उपवास अब भोग की वस्तु बनकर रह गया है। अब प्रायः मानव दूसरे के आचरण को अपनाकर भौतिक वस्तुओं को एकत्र करने में लग जाते हैं। फिर व्रत के बारे में चिंतन होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए, वहाँ अब भौतिक वस्तुएं स्थान ले चुकी हैं। व्रत पति के लिए हो या पुत्र के लिए, विशिष्ट फल प्राप्ति के लिए हो या भगवत प्राप्ति के लिए, अब सिर्फ भौतिक वस्तुओं से तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत व्रत पालन होता है। और यदि भौतिक वस्तुएं उपलब्ध न हो पाए तो परिवर्तन भी हो सकता है। दोस्तों, इन सब का कारण कलयुग में व्याप्त पाप के 3 चरण ही हैं, जो मानव को धर्म की ओर प्रेरित न करके भौतिक जगत की ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए दोस्तों, जब आपकी इच्छा व्रत या उपवास, पूजा पाठ का हो तो सबसे पहले इंद्रियों को एकाग्रचित कीजिए। तदोपरांत जैसा भी आप करते हैं वैसा करें, परंतु एकाग्र मन से, शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ होकर एवं नियमों का पालन करते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कीजिए। भोजन का त्याग करें या अल्पाहारी बनिए, परंतु शरीर को कष्ट देकर ईश्वरीय आराधना संभव नहीं है। प्रत्येक लोगों को व्रत रखना चाहिए। इसके लिए भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों। सिर्फ प्रेम भाव से पूजा पाठ, आराधना, स्तुति जो कर सकते हैं कीजिए, परंतु शुद्ध अंतःकरण के साथ करें। कैसा लगा मित्रों? कृपया लाइक व सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।